नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल और योगा दिवस के मौके पर हम योग से जुड़ा हुआ एक बेहद ही खास शो आपके लिए लेकर आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये शो है क्या, तो पहले तो योगा की बात कर लेते हैं। दरअसल जब योगा का जिक्र होता है, योगा का नाम लिया जाता है, तो मन में एक फ्रेशनेस और फिटनेस का एहसास आता है। इसीलिए तो इसे शरीर और मन दोनों के लिए जरूरी माना जाता है। अब वो कहते हैं ना कि हेल्थ है तो वेल्थ है। अच्छी सेहत के बिना अकूत संपत्ति भी हमारे काम की नहीं रह जाती। इसीलिए योग दिवस के इस खास मौके पर हम कमाई के साथ कसरत की भी बात करेंगे और हम आपसे कुछ वैसे योग के बारे में बताएंगे जिससे आप सेहतमंद रह सकते हैं। साथ ही बात होगी उन स्टॉक्स की जिनसे आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो भी बेहतर हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टॉक योग की। तो आप सोच रहे होंगे स्टॉक और योग का क्या कनेक्शन। दरअसल कनेक्शन बहुत गहरा है, क्योंकि सिर्फ योगा आप और हम ही नहीं करते हैं बल्कि स्टॉक्स भी करते हैं। आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे, इनफैक्ट सभी स्टॉक्स, अगर आप पिछले 3 महीने 6 महीने या फिर साल भर 2 साल के उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, उनके चार्ट्स देखेंगे, तो आपको किसी योग परफॉर्मेंस से कम नजर नहीं आएगी। कोई योगा पोस्चर ही आपको उसमें रिफ्लेक्ट होगा। तो कुछ चुनिंदा योग और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हम आपके लेकर आए हैं, लेकिन पहले आपको अपने मेहमानों से मिलवा देते हैं। हमारे साथ है एसएमसी ग्लोबल के सौरभ जैन और एसएमआईएफएस के शरद अवस्थी। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में और हम स्टॉक्स पर चर्चा करें उससे पहले योग की बात कर लेते हैं। और शरद, आप बताइए, ये तो हमें सभी को मालूम है कि योगा बहुत जरूरी है मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए, लेकिन क्या आप योगा करते हैं? और क्या सिर्फ ये वीकेंड योगा होता है या योग डे पर इसको ध्यान में रखते हैं, या हर रोज समय निकाल कर योगा करते हैं? हमारा तो ऑफिस आने जाने में जो योगा होता है वही हो जाता है। बिल्कुल, ये तो खैर है। आजकल समय की भी कमी है तो ऑफिस आना जाना भी किसी योगा से कम नहीं है। सौरभ, आपका रूटीन क्या रहता है? तकरीबन 15 से 20 मिनट सुबह योग करने का ही समय मिलता है, क्योंकि 7 सवा 7 बजे ऑफिस के लिए निकलना होता है, तो उतना ही समय मिल पाता है और प्रतिदिन तकरीबन कर ही लेता हूँ। तो चलिए, जरूरी है, हर रोज ना कर सके, जब समय मिले तब टाइम निकालिए अपने लिए, योगा कीजिए, और ये बहुत जरूरी है। और जैसे कि सौरभ ने कहा, ज्यादा नहीं तो सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय निकाल कर ही आपको योगा करना चाहिए। लेकिन अब आपकी सेहत के साथ साथ आपकी फाइनेंशियल सेहत की भी बात कर लेते हैं और कुछ योग आसन हम आपके लिए लेकर आए हैं और उनसे रिलेटेड कुछ स्टॉक्स आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहले तो आपको योगा दिखाते हैं, और जो योगा आप अपनी स्क्रीन पर अब देखेंगे, इस योगा का नाम है भुजंग आसन। और अगर इस योग आसन की बात करें तो इसको आमतौर पे कोबरा पोज भी कहा जाता है, और इसके काफी सारे पर्पस होते हैं इस पोज को करने के। ये आपकी बैक को तो स्ट्रेंथन करता ही है, आपके ओवरऑल जो बॉडी पोस्चर है उसको भी टोन अप करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पोस्चर होता है, बहुत आसान भी है। एक बात जरूर है कि आप कोई भी योगा पोस्चर ट्राई करें, किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर पूरे सही तरीके से करें, क्योंकि योग करते वक्त एक खास बात यह भी होती है कि थोड़ा भी पोस्चर गलत हुआ तो उसके गलत इंप्लीकेशंस भी आपके बॉडी पर हो सकते हैं। सिमिलरली जैसे हम स्टॉक्स की बात करते हैं कि सही समय पे एंट्री, सही समय पे एग्जिट बहुत जरूरी होता है ताकि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ बेटर रहे। अब आपने ये पोस्चर तो देखा, अब आपको स्टॉक दिखाते हैं। अब आप एक चार्ट देखिए, आपकी स्क्रीन पर आएगा, और ये चार्ट है कोल इंडिया का 2 साल का ये चार्ट है। और अगर आप इस चार्ट की परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये किसी भुजंग आसन से कम नहीं है। किस तरीके से ये पहले 1 साल या फिर सवा साल की ड्यूरेशन में ये फ्लैट रहा, उसके बाद इसने धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू किया, और अब आप देखिए पूरे भुजंग आसन के पोस्चर में ये स्टॉक है। तो पूरी तरीके से रिलेट करता है ये पोस्चर भी और साथ ही ये स्टॉक भी। अब सवाल ये है कि ये जो पोस्चर है ये आपकी बॉडी को टोन करता है, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बट क्या ये स्टॉक अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो क्या आपको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा? इस पर बातचीत करेंगे, और बातचीत करते हैं हमारे मेहमानों के साथ। सौरभ जैन के पास चलते हैं। सौरभ जी, बताइए, कोल इंडिया भुजंग आसन करता हुआ दिख रहा है पिछले 2 साल से, रखना चाहिए इसको पोर्टफोलियो में या फिर नहीं? कैसा लगता है ये स्टॉक?
देखिए, कोल इंडिया के अगर नतीजों की बात करें, मार्च क्वार्टर में हमने देखा काफी अच्छा मार्जिन एक्सपेंशन हुआ था, तकरीबन 400 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन हुआ, 45% के आसपास प्रॉफिट्स में ग्रोथ आई, 22% का रेवेन्यू में उछाल था। उसके बाद अप्रैल महीने में प्रोडक्शन देखें तो काफी बढ़ोतरी देखने को मिली, मई के महीने में भी और जून जो नया डेटा आया है मिनिस्ट्री द्वारा, जून 16 तक भी अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। कोल इंडिया का टारगेट है कि तकरीबन वो अपना जो प्रोडक्शन है 4 गुना बढ़ाना चाहते हैं FY 2030 तक। मुझे लगता है कि कोल इंडिया काफी अच्छा हो सकता है, और खासकर इस बार गर्मी में जहां पर कोल की काफी अच्छी डिमांड है और बाहर से भी कोल आना थोड़ा मुश्किल हो गया है, कोल इंडिया की पोजीशनिंग काफी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और अगर हम थोड़े से भी आसपास के टारगेट की बात करें तो 205 210 का लक्ष्य तो बिल्कुल करीब लगता है। तो अगर आपके पास है तो बिल्कुल आपको रखना चाहिए कोल इंडिया, ये आपके पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन करेगा, टोन करेगा, और 205 तक के टारगेट्स यहाँ पर सौरभ देख रहे हैं। चलिए अब एक और आसन आपके लिए लेकर आते हैं, और इस आसन का नाम है फलकासन। अभी आपकी स्क्रीन पर ये पोस्टर दिखाई देगा, और ये बहुत ही सिंपल आसन है, और इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको आप हर रोज भी कर सकते हैं। और इसको आमतौर पे हलासन जो पोस्चर आप देख पा रहे हैं, ये आपकी बैक को स्ट्रेंथन करता है, आपके लेग्स को स्ट्रेंथन करता है, बॉडी को स्ट्रेच करता है, और इसीलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्चर है। और एक और ख़ास बात है इस आसन की, वो ये कि ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। तो इस पोस्चर पर आप ध्यान रख सकते हैं। और एक स्टॉक अब आपको दिखाते हैं इसी तरीके की मूवमेंट जो आपको करते हुए दिखाई देगा। ये स्टॉक आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर आएगा, ये HDFC लाइफ का। ये 2 साल का आप चार्ट देखिए और स्टॉक देखिए, नीचे से चलना शुरू किया, इसने अपने हाईज बनाए 750 के आसपास के, और उसके बाद ये स्टॉक ऊपरी स्तरों से नीचे आते हुए दिखाई दिया, यानी इसने पलटी मारी है वापस उस तरफ जहां से इसने शुरुआत की थी। लेकिन अब सवाल ये है कि ये आसन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हलासन आसन है, क्या ये आपके पोर्टफोलियो को भी स्ट्रेंथन करेगा? सौरभ के पास ही चलते हैं। सौरभ, आप बताइए, आसन देखने में थोड़ा डिफिकल्ट जरूर दिखता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हर रोज करें तो। सिमिलरली HDFC लाइफ स्टॉक की जर्नी देखेंगे तो थोड़ी आपको टेंशन जरूर देगा, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म के हिसाब से इंपॉर्टेंट होल्डिंग हो सकता है? देखिए, इंश्योरेंस का जो लो पेनिट्रेशन है वो तो काफी उसी को सारी जितनी भी कंपनीज है उसको टारगेट कर रही हैं। HDFC लाइफ में भी हमने न्यू बिजनेस प्रीमियम को अच्छा ग्रोथ आते हुए देखा है। इनफैक्ट इंडस्ट्री में HDFC का एक अच्छा लीडरशिप है, और जो बिजनेस है वो काफी अच्छी तरीके से चल रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में अभी जिस तरह से इकोनॉमी और खुल रही है और इनका बिजनेस बढ़ने की काफी आशा लगती है, तो मुझे लगता है ये पोर्टफोलियो का स्टॉक है, और अगर आप 1 साल की अवधि के लिए रखते भी हैं तो भी मुझे लगता है 15 से 20% का आपको मुनाफा आराम से मिल सकता है। तो HDFC लाइफ ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। नियर टर्म टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 680 के आसपास के हैं, तो रखिए आप इस स्टॉक को अपने साथ। चलिए, इसके अलावा एक और आपको स्टॉक दिखाते, वो एक आसन पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और ये जो आसन रहेगा ये फलकासन है, और इस पोस्चर की अगर बात की जाए फलकासन की, तो इसे हम आमतौर पे प्लैंक पोज भी कहते हैं। और इसके खास बात ये है, आपके जो एब्स हैं उसको निकालने में ये मदद करता है। तो अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं, फ्लैट स्टमक चाहते हैं, तो ये पोस्चर आप डेली ट्राई कीजिए अपने घर पर, ज़्यादा समय आपको नहीं देना है। और आपके ओवरऑल जो स्टमक होता है उसको भी बहुत स्ट्रेंथन करता है ये पोस्चर। अब बात करते हैं स्टॉक की जो इससे काफ़ी मिलता जुलता है, वो स्टॉक आपके लिए लेकर आते हैं। और एक बार आप देखिए सिप्ला के चार्ट को, और अगेन ये 2 इयर्स का चार्ट है। स्टॉक 650 के आसपास इसने चलना शुरू किया, इसने 1050 के हाइज भी लगाए और अभी 1000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सिमिलर आपको वही पोस्चर दिखाई देगा सिप्ला का, जो कि इस आसन का भी है। अब सवाल ये है कि क्या अगेन सिप्ला एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जो रहना चाहिए आपके पास? सौरभ जैन के पास वापस चलेंगे। सौरभ, बताइए सिप्ला के बारे में। और आप देखिए बखूबी मैच कर रहा है ये इस आसन के साथ, जिसे हम फलकासन या फिर हाई प्लैंक पोज भी कहते हैं। क्या व्यू है इस पर?
देखिए सिप्ला की अगर हम बात करें तो कंपनी काफी अच्छा कर रही है इंडिया के बाजारों में, साउथ अफ्रीका के बाजारों में, अमेरिका के बाजारों में। जो थेरेपेटिक ड्रग्स में कंपनी ने इंडिया में अपनी लीडरशिप बनाई हुई है। कुछ नए मॉलिक्यूल्स इनके आने वाले हैं जिससे कंपनी को ऐसा लगता है कि उनको 200-300 मिलियन का अगले 3-4 साल में डेल्टा मिलेगा, क्योंकि वो सेकंड हाफ में लॉन्च होने वाले हैं। तो सिप्ला काफी अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि अगर ये पोर्टफोलियो में अगर आपके पास है तो तकरीबन आप 1100 रुपए का लक्ष्य जरूर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हुई सिप्ला की। अगेन इस स्टॉक के बारे में, इसके फंडामेंटल्स के बारे में, इसकी स्ट्रेंथ के बारे में आपको बताया सौरभ ने, और 1105 तक के टारगेट्स के लिए आप इस स्टॉक को जरूर रख सकते हैं। चलिए एक और पोज अब आपको दिखाते हैं, और इस जो पोस्चर का जो नाम है वो आपकी स्क्रीन पर इनफैक्ट आप देख सकेंगे कैसे ये योगा किया जाता है। और हम बात कर रहे हैं बिरला आसन की। अब आप देखिए इस आसन को, जिसे हम बिरला आसन कहते हैं, इसे आप आसानी से कर सकते हैं अगेन। और बार बार ये हम आपको बता रहे हैं, बहुत ज़रूरी भी है कि कोई भी पोस्चर आप ट्राई करें, एक्सपर्ट की सलाह के साथ आप इस आसन को अप्लाई कीजिए। इसे बेसिकली फॉरवर्ड पोज भी कहा जाता है, या फिर आप इसे बिरला आसन को ये अगेन आपकी जो बैक है, आपकी जो नेक है, उसको स्ट्रेंथन करता है। अगर आपको बैक पेन की शिकायत है तो डेफिनेटली इस पोज को आपको ट्राई करना चाहिए। अब आपको दिखाते हैं एक इससे मिलता जुलता चार्ट, आपकी स्क्रीन पर भी आते हुए दिखाई देगा। और ये स्टॉक आप देखेंगे, ये है बजाज, इनफैक्ट आईसीआईसीआई बजाज फिनसर्व का, यस, एक साल का आप इसका चार्ट देखिए, और आप देखिए स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी रही है। 12,000 से चलते हुए 19,000 तक गया, उसके बाद ये वापस नीचे आता हुआ दिखाया। लेकिन सवाल अगेन वही है कि स्टॉक नीचे तो जरूर आया है, लेकिन जो इस पोज की खासियत है, आपको पीस प्रोवाइड करता है, आपको मेंटल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या ये स्टॉक भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है? पूछ लेते हैं, हमारे मेहमान के पास चलते हैं, और इस पर राय देने के लिए सौरभ जैन के पास चलेंगे। सौरभ जी बताइए, बजाज फिनसर्व क्या राय है आपकी? देखिए होल्डिंग कंपनी है बजाज ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। इसमें तकरीबन 50% होल्डिंग है बजाज फाइनेंस की, और 74% होल्डिंग है बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस और बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की। अब अगर इंश्योरेंस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। वहीं जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस में थोड़ा सा हमें थोड़ी सी नरमी इसलिए देखने को मिली क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में थोड़ी ग्रोथ कम थी, और अभी आने वाले समय में ऐसा लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर भी पिकअप करेगा और वहां पर कंपनी का बिजनेस भी जरूर बढ़ेगा। बजाज फाइनेंस में अगर हम बात करें तो जो ग्रोथ मिसिंग थी पिछले 1-2 साल में, वो इस पिछले साल हमने वापस आते हुए देखी। चौथे तिमाही में नतीजे काफी अच्छे थे। कंपनी काफी ऑप्टिमिस्टिक है, मैनेजमेंट काफी ऑप्टिमिस्टिक है कि आगे जो बिजनेस ग्रोथ होगी वो काफी दमदार रहेगी, क्योंकि काफी इन्वेस्टमेंट हो रही है उनकी आईटी टेक्नोलॉजी पे, जिससे उनका बिजनेस काफी अच्छा बढ़ सकेगा। स्टॉक काफी पीछे नरम हुआ है, वैल्यूएशन करेक्शन हुआ है, अभी थोड़ा अच्छा लगता है इन भाव पे, और ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर आप खरीदें या आपके पास हो, तकरीबन 14,500 रुपए के दाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बजाज फिनसर्व रखिए, 14,500 के नियर टारगेट्स हैं सौरभ की ओर से। और आपको बता दें कि जो चार्ट है बजाज फिनसर्व का, वो शीर्ष पर्वत आसन की तरह है, जिसे हम माउंटेन पोज भी कहते हैं। लेकिन अब एक और चार्ट आपको दिखाते हैं, और इस चार्ट में आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक को। आईसीआईसीआई बैंक की जो परफॉर्मेंस रही है वो बिल्कुल बिरला आसन की तरह रही है। स्टॉक ने धीरे धीरे ऊपर बढ़ा, और अभी ऊपरी स्तरों पर ही ये ट्रेड करते हुए आपको दिखाई देगा। तो ये बखूबी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस स्टॉक के आते हुए रही है, सिमिलरली इस आसन की ही तरह। शरद के पास अब चलते हैं। शरद बताइए, क्या व्यू है आपका आईसीआईसीआई बैंक पर? इन स्तरों से भी रखना चाहिए, खरीदना चाहिए, प्रॉफिट्स लेने चाहिए, क्या सजेशन आपकी ओर से होगा? वैल्यूएशन वाइज हमें लगता है ज्यादा महंगा नहीं है, और हमारा ये मानना है कि ये एकमात्र बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है जहां आने वाले समय में लगातार आपको हो सकता है ऑपरेशनल मैट्रिसेस पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिले। हमारा ये मानना है कि स्टॉक की फेयर वैल्यू लगभग 758 के आसपास आनी चाहिए, जो लगभग 2.7 to 3 टाइम्स फॉरवर्ड प्राइस टू बुक है। और अगले 2 साल में ग्रोथ वगैरह भी काफी रोबस्ट रहनी चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट लोन बुक में ग्रोथ आ रही है, और कॉर्पोरेट लोन बुक में ग्रोथ आने का सबसे ज्यादा फायदा प्राइवेट सेक्टर स्पेस में आईसीआईसीआई बैंक को होना चाहिए। तो ये आईसीआईसीआई बैंक पर व्यू है, पॉजिटिव है पोर्टफोलियो में, तो रखिए।
758 के यहाँ पर नियर टारगेट्स हैं शरद की ओर से। अच्छा शरद, आप योगा तो बिल्कुल नहीं करते हैं, अब ये बताइए, हमने काफी सारे आसन का जिक्र किया, काफी सारे स्टॉक्स का जिक्र किया, आसन स्पेशली कोई आपको ऐसा लगा जो आप सोचेंगे कि हाँ ट्राई करूं घर पे कभी टाइम मिले तो? टाइम मिले तो बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिजिडिटी या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, नॉर्मल एक्सरसाइजेस करता हूँ, योगा वगैरह पे उतना फोकस नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और योगा पोस्चर्स आपको दिखाएंगे और उनकी रेलेवेंस तो आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ लेकर आएंगे कुछ और स्टॉक्स भी। जल्द वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो स्टॉक योग, जहां पर हम बात कर रहे हैं योगा की, योगा पोस्चर्स की और स्टॉक योगा की भी, क्योंकि स्टॉक्स भी आपको योगा करते हुए दिखाई देंगे अगर पिछले 2 साल या फिर 6 महीने का आप चार्ट देखेंगे। कई स्टॉक्स की हमने चर्चा की, कई आसन का हमने आपके बारे में जानकारी दी, लेकिन अब कुछ और आपके लेकर आते हैं। अब एक योगा देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, इसे भी भुजंग आसन हम कहते हैं। पोस्चर हालांकि डिफरेंट है, भुजंग आसन भी 2 से 3 तरीके के होते हैं, लेकिन ये पोस्चर और इससे रिलेटेड स्टॉक अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। पहले तो आप आसन देख लीजिए, और इसकी अगेन जो खास बात होती है वो यही कि आपके बैक को स्ट्रेंथन करता है और आपके बॉडी पोस्चर को टोन करता है। तो कोबरा पोज 2 तरीके से आप कर सकते हैं, एक तरीका ये है। अब इससे रिलेटेड स्टॉक आपको दिखाते हैं, और ये स्टॉक है आईटीसी का। अगेन अगर आप इसके पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो इसने भुजंग आसन ही किया है स्टॉक ने, क्योंकि अगेन 1-1.5 साल की जर्नी में ये स्टॉक फ्लैट ही रहा है। धीरे धीरे इसने उठना शुरू किया और फिर इसने तेजी की रफ्तार पकड़ी, और इसका जो हेड है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा। तो भुजंग आसन ये करते हुए दिख रहा है आपको स्टॉक, लेकिन अगेन सवाल यही है कि ये आसन तो आपकी बैक को मजबूत करता है, कि आपके फाइनेंशियल बैक को मजबूत करेगा या फिर नहीं, ये पूछ लेते हैं। शरद के पास चलते हैं। अगेन शरद, क्या सजेशन रहेंगे आपके आईटीसी पर? मुझे लगता है ग्रेजुअली जो एफएमसीजी डिवीजन है उसमें और इम्प्रूवमेंट आने वाले समय में दिखनी चाहिए, और सिगरेट्स डिवीजन में भी कोई स्लो डाउन एज सच इंडिया में तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो ये दोनों इवेंट्स को मिला के कंपनी की ग्रोथ वगैरह डिसेंट रहनी चाहिए। तो हमें लगता है कंपनी को 350 का लक्ष्य होना चाहिए लगभग। इसको अगर आप 14 टाइम भी FY25 में हमारा अनुमान है कि लगभग 14 रुपए के आसपास की अर्निंग आएगी। तो FY23 में अगर 14 रुपए की अर्निंग आती है तो 25 टाइम के मल्टीपल पे हमें लगता है 350 तक के लक्ष्य बिल्कुल संभव है। ओके, तो 350 तक के टारगेट्स बिल्कुल पॉसिबल हैं। आईटीसी को रखिए, और स्टॉक ये जब चलता है तो चलता है, वही हम देख भी रहे हैं आईटीसी में। मार्केट की गिरावट में भी कोई खास पार्टिसिपेशन स्टॉक की ओर से नहीं आता है। अब एक और इंटरेस्टिंग आसन आपके लिए लेकर आते हैं, और इस आसन को हम बोलते हैं सेतु बंधासन। अब आप देखिए कि आसन किया कैसे जाता है, फिर आपको स्टॉक भी दिखाएंगे। हालांकि इसे हम इंग्लिश में ब्रिज पोज भी कहते हैं। ये आपकी चेस्ट, नेक और आपकी स्पाइन को स्ट्रेच करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, स्ट्रेस को रिलीव करता है, और स्पेशली जिनको स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, सर्वाइकल के इश्यूज होते हैं, उनको ये आसन डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। अब दिखाते हैं आपको एक स्टॉक इससे रिलेटेड, और वो है डिवीज लैब का। आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर ये चार्ट, 2 साल का चार्ट। 2500 से इसकी जर्नी शुरू हुई, 5000 तक गया, इसने एक ब्रिज बनाया, और उसके बाद ब्रिज की तरह ही ये नीचे आते हुए आपको दिखाई देगा। तो बिल्कुल सिमिलर चार्ट पैटर्न डिवीज लैब का रहा है इस आसन की ही तरह। लेकिन अब सवाल ये है कि सेतु बंधासन तो आपका स्ट्रेस रिलीव करता है, लेकिन क्या डिवीज लैब आपको स्ट्रेस दे रहा है, या पोर्टफोलियो में रखकर ये आपका स्ट्रेस ले सकता है? इस पर राय लेते हैं। सौरभ, बताइए, डिवीज लैब स्ट्रेस रिलीव करेगा, पोर्टफोलियो में रहेगा, या फिर स्ट्रेस बढ़ा सकता है? देखिए, बाजार का ऐसा मानना है कि स्ट्रेस डिवीज लैब में बढ़ सकता है। देखिए, आप चौथी तिमाही के नतीजे काफी अच्छे आए, लेकिन बाजार को ऐसी आशंका है कि कोविड घटने की वजह से जो इनका मेजर रेवेन्यू 2022 में आया था वो मोलनीपुरा से आया था, जहां पर इनका जो 1/4 रेवेन्यू कोविड ड्रग से आया था, और 1/3 जो बॉटम लाइन था वो भी उसी से आया था, और वो वीकनेस रहेगी FY23 में। और ऊपर से जेनरिक बिजनेस जो 34% कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल रेवेन्यू में, वहां पर भी थोड़ा प्राइसिंग प्रेशर है, और कुछ ड्रग्स है जिनके वॉल्यूम डी ग्रोथ हो रहे हैं। तो बाजार को ये काफी कंसर्न है, इसी वजह से हमने स्टॉक में रिएक्शन आते हुए देखा। मेरी सलाह यही रहेगी कि आप जहां पर ऐसी अनिश्चितता हो वहां पर रहना मुनासिब नहीं रहता। फार्मा सेक्टर ऐसे भी बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, तो मेरी सलाह यहाँ से आप सेल की रहेगी, निकलने की रहेगी।
ठीक है, तो निकलने की सलाह है अगर रखेंगे पोर्टफोलियो में तो नियर टर्म में तो डेफिनेटली ये स्ट्रेस आपको दे सकता है। फार्मा वैसे भी फ्लेवर है नहीं, तो ये सलाह है आपके लिए डिवीज लैब पर। अब एक और आसन आपको दिखाएंगे और इस आसन को हम कहते हैं त्रिकोण आसन, और इंग्लिश में आप इसे ट्रायंगल पोज भी कह सकते हैं। अब आप देखिए कि ये पोस्चर होता कैसे है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्चर है, क्योंकि ये पोज अगर आप करेंगे तो आपको बॉडी में बैलेंस बनाना आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। इस पोस्चर की खास बात यह है कि आप ये पोस्चर बनाए तो होल्ड करें थोड़े समय के लिए, ये बैलेंस और स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोस्चर है। अब एक स्टॉक आपको दिखाते हैं इसी तरीके का, वो है एनटीपीसी। इसी तरीके का मूवमेंट आपको इसके चार्ट में दिखाई देगा, आपकी स्क्रीन पर ये आप चार्ट देख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि एनटीपीसी अगर रहेगा आपके पोर्टफोलियो में या फिर आपके लिस्ट में, तो क्या ये बैलेंस और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा या फिर उसके उलट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि चार्ट की परफॉर्मेंस तो इस आसन से मिलती जुलती है, लेकिन इस आसन वाली खूबियां हैं या फिर नहीं, पूछेंगे शरद से। शरद बताइए, एनटीपीसी क्या सजेशंस होंगे, कैसा लगता है ये स्टॉक? जी बिल्कुल, मुझे लगता है ये आसन वाली खूबियां स्टॉक में भी हैं, क्योंकि वैल्यूएशन इनएक्सपेंसिव है, कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह में काफी बड़ा डाइवर्सिफिकेशन कर रही है। जैसा बाकी कुछ प्राइवेट सेक्टर स्टॉक्स में रिवैल्यूएशन हुई थी रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट होने की वजह से, मुझे लगता है एनटीपीसी में भी अगर वो वाले एसेट बेस की मोनेटाइजेशन की बातें आती हैं आगे चल के, तो उसका कंपनी को मिलना चाहिए। प्लस डिस्कॉम्स में भी लगातार इंप्रूवमेंट की कोशिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है रिफॉर्म्स के थ्रू, तो जैसे जैसे वो इम्प्रूवमेंट भी आता है तो रिसीवेबल साइकिल में भी काफी बढ़िया इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। कोल प्राइसेस का थोड़ा अभी प्रेशर है, बट मुझे लगता है ओवर द लॉन्ग टर्म वो भी सस्टेन नहीं होना चाहिए। तो कंपनी लगभग आपको 8-9 टाइम अभी ट्रेड कर रही है, तो हमारा ये मानना है कि FY23 के नंबर लगभग 18 रुपए के आसपास ईपीएस आनी चाहिए। तो अगर 10 का मल्टीपल भी मिलता है तो 180 के टारगेट के हिसाब से होल्ड करना चाहिए। तो 180 के टारगेट के लिए रखिए एनटीपीसी, और एक बैलेंस और एक स्टेबिलिटी आपके पोर्टफोलियो को डेफिनेटली लेंड करेगा, और इसमें वो खूबियां हैं जिसे हम ट्रायंगल पोज योगा में को भी कहते हैं, उस तरीके की खूबियां स्टॉक में भी मौजूद है। आप क्विकली एक और पोजेस आपको दिखाएंगे, और ये पोज है पूर्वोत्तानासन का। इसको आमतौर पे हम अपवर्ड प्लैंक पोज भी कहते हैं। पहले आप देखिए ये पोस्चर कैसे बनता है, फिर इसकी खूबियां भी आपको बता देंगे। एक चीज जरूर है कि आप कोई भी योगा करें, कोई भी पोस्चर आप बनाएं, ये आपके ओवरऑल मेंटल स्टेबिलिटी, आपके स्ट्रेस रिलीव, आपकी जो बॉडी है उसको टोन तो करता ही, लेकिन अगर इस स्पेसिफिक योगा की बात करें तो ये आपके बाइसेप्स, आपके लेग्स, आपकी आर्म्स, इन सबको और मजबूत बनाता है। अब इससे मिलता जुलता स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और वो है आयशर मोटर्स का। आयशर मोटर्स के अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो सिमिलर परफॉर्मेंस आपको दिखेगी, सिमिलर इसके चार्ट का पैटर्न है, बिल्कुल इस आसन की ही तरह स्टॉक ने चलना शुरू किया, फिर ये एक रेंज में रहा और अभी उसी रेंज के आसपास ये ट्रेड करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो सिमिलर आपको चार्ट पैटर्न इस पोस्चर का दिखाई देगा जो है आयशर मोटर्स। अब अगेन सवाल यही है कि क्या इसको रखना है पोर्टफोलियो में या फिर नहीं, क्या ये आपको मजबूत बनाए रखेगा, पूछेंगे सौरभ से। सौरभ बताइए, आयशर मोटर्स क्या व्यू है इसके चार्ट पर और स्टॉक पर? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ी मजबूती दिखा रही है कंपनी ऑपरेशनल फ्रंट पर। मार्च क्वार्टर के नंबर्स थोड़े बेहतर आते हुए देखने को मिले हैं, मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला, फिर अप्रैल मई में भी थोड़े नंबर्स इंप्रूव होते हुए आए। कंपनी ने 2 असेंबली लाइंस भी डाली हैं कोलंबिया और थाईलैंड में, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ा रही है। क्लासिक जो वेरिएंट है इनका इनफील्ड का, उसमें कोई एक जे मॉडल लॉन्च किया, 2 नए मॉडल लॉन्च किए शायद फॉरेन पोर्टफोलियो में, और जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है उसमें भी कंपनी काफी अच्छा कारोबार कर रही है, वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं, सीएनजी पे काम कर रही है। जिस तरह से हम इकोनॉमिक एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, वहां मुझे लगता है कमर्शियल व्हीकल में भी इनके ग्रोथ का काफी अच्छा स्कोप है। तो मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तकरीबन जो लक्ष्य हो सकता है वो 2950 रुपए का हम देख पाएंगे। ठीक है, तो आयशर मोटर्स आपके पास होना चाहिए। जो टारगेट्स आयशर मोटर्स पर वो 2950 के हैं। तो अगर योगा पोस्चर्स की बात करें तो लिस्ट इतनी लंबी है, पूरा दिन भी कम पड़े, लेकिन इसीलिए हम इन्हीं पोस्चर्स की बात करेंगे और कई स्टॉक्स हम आपके लिए लेकर आए उन्हीं पोस्चर्स से रिलेटेड। अगेन एक बार फिर से कहना चाहेंगे, आप योगा जरूर कीजिए, लेकिन सही सलाह के साथ सही पोस्चर में कीजिए ताकि उसके सही बेनिफिट्स आपको मिले। सिमिलरली स्टॉक्स भी ऐसे चुनिए जो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी, बैलेंस और साथ ही साथ स्ट्रेंथन करें। चलिए, आज जिन स्टॉक्स का जिक्र हुआ, क्विकली एक रिकैप आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं।
जो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में फिट बैठते हैं उस कैटेगरी में कोल इंडिया, सिप्ला, बजाज फिनसर्व, आयशर मोटर्स हैं, इन स्टॉक्स को रखिए आप अपने पोर्टफोलियो में। कुछ और स्टॉक्स पर भी हमने चर्चा की, उसमें आप देखिए एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, एनटीपीसी, आयशर मोटर्स, ये तमाम स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में रह सकते हैं, रहेंगे तो आपके पोर्टफोलियो को बनाएंगे फिट। चलिए इसी के साथ शुक्रिया सौरभ और शरद आप दोनों का ही आने के लिए शो में। और आप योगा नहीं करते बट आई एम ग्लैड आपने योगा पोस्चर्स देखे तो और स्टॉक पोस्चर्स की बात की और उस पर हमारे व्यूअर्स को सलाह दी। थैंक यू इस शो में आने के लिए और इसी के इतना ही, नमस्कार। चाइल्ड पोज इनटू भुजंगासना आपके हॉर्मोन्स के लिए सुपर्ब होता है ये एंड वेरी गुड रिलैक्सिंग पोस्चर। आगे आके लेटना है, हाथ पे वजन डाले बिना